नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। सबसे तेज सबसे पहले आइए बढ़ते हैं आज की मैं बड़ी प्रमोद खबर। सैनी और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। आज लोहारू के भगत सिंह चौक के नजदीक एक कंप्यूटर सेंटर है जहां पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें काफी संख्या में लड़के और लड़कियां यहाँ पर सेंटर में अवेलेबल है। उनसे बातचीत करते हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है, किस प्रकार के कोर्सेज हैं और यहाँ पर जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उनसे संतुष्ट है या नहीं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सेंटर में हैं, हम्म। कोर्सेज हैं किस प्रकार के हैं, कैसी व्यवस्था यहाँ है? पर हर प्रकार के हर डिपार्टमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम एनटीटीए की, योगा की, हर प्रकार के कोर्स कर सकते हैं। कितने दिन से कोर्स कर रहे हो? मैं अप्रैल से कर रही हूँ ये कोर्स। मैंने पहले बीसीसीए का कोर्स किया था जो 3 महीने का होता है, वो मेरा हो गया। अब मैं एचएससीआईटी का 1 साल का कर रही हूँ। आपने बताया कि सभी डिपार्टमेंट के यहाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं, नौकरी के लिए करवाए जाते हैं। तो आप लड़की हैं, गांव से आती हैं, तो यहाँ पर वातावरण कैसा है, यहाँ पे माहौल कैसा है, इसके बारे में? यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। लड़कियों के लिए अलग सुविधा है, लड़कों के लिए इधर बैठने की सुविधा है। कंप्यूटर सभी के लिए उपलब्ध है और अच्छे से टीचर्स हमें थ्योरी के अलग पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली अलग पढ़ाते हैं। आपने तो देख लिया, अभी यहाँ पे माहौल अच्छा है, लड़कियां अच्छे से पढ़ सकती है, तो और भी लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उन्हीं को कहना चाहूंगी कि आप भी आइए, यहाँ से कंप्यूटर कोर्स कीजिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर हर फील्ड में चाहिए होता है। हर प्रकार का जो भी करना होता है, लड़की इंडिपेंडेंट हो सकती है। अभी और भी है लड़कियां, उनसे बातचीत करें। हाँ जी, आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे सेंटर के बारे में? बहुत ही अच्छा सेंटर है। लड़कियों को यहाँ पे आना चाहिए और बच्चों को आना चाहिए। यहाँ पे हर टाइप की सुविधा मिलती है और कंप्यूटर भी अवेलेबल है और अच्छी व्यवस्था है, अच्छा वातावरण है और टीचर भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। डिजिटल जमाना है, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। यहाँ का आने के बाद कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही है, वातावरण भी अच्छा ही है। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये कंप्यूटर सेंटर का माहौल यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। हमें पारिवारिक माहौल देखने को मिलता है और हमारा स्टाफ है वो हमें बहुत अच्छे से गाइड करता है। और मुझे यहाँ पे 6 महीने के लगभग हो गए आते हुए। हमें काफी खुद के बच्चे समझकर यहाँ पे हमें समझाया जाता है, एक एक चीज को अच्छे से समझाया जाता है। प्रत्येक बच्चे के लिए एक एक कंप्यूटर यहाँ पे उपलब्ध है। आजकल डिजिटल सिस्टम है, मोबाइल पे सब देखते हैं, तो कुछ एक ऐसे परिवार है, बच्चे ऐसी है जिनको पता नहीं कि भी कंप्यूटर कोर्स क्यों करना चाहिए, ये कोर्सेज क्यों करना चाहिए, कैसे कैसे कोर्स है, इसके बारे में बताइए। सर, यहाँ पे हर प्रकार के कोर्स हैं, जैसे डीसीएपी है, सी लैंग्वेज है और कंप्यूटर कोर्स आज के जमाने में हर फील्ड में ये अनिवार्य हो गया है। दूसरी बात, अगर यदि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं तो भी अनिवार्य है और बाय चांस हम उसमें नहीं जा पाते तो एक प्राइवेट सेक्टर में यदि हम जाते हैं तो या हमारे पास अच्छा डिप्लोमा होता है तो हम एक अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कई कई ये सोचते हैं कि भी पढ़ाई करते रहो, बीए कर लो, एमए कर लो, एमएड कर लो, बीएड कर लो, तो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें नौकरियां पहले मिल जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? सर, हमें पहले वही कोर्स करने चाहिए जिससे हमें पहले नौकरी मिल जाए, क्योंकि हम पहले पैसे कमा सकते हैं तो हम अपनी इच्छाएं को आगे पूरी कर सकते हैं। बढ़िया पैसे कमा के हम और अच्छे किसी सेक्टर में जा सकते हैं, अपनी और पढ़ाई, उच्च लेवल की पढ़ाई हम कर सकते हैं। अभी मैंने लड़कियों की बातचीत करवाई है आपसे और बताया है कि यहाँ पर लड़कियों के लिए ना खासकर अच्छी व्यवस्था की गई है, जेंट्स भी हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार और हरियाणा सरकार के द्वारा विभिन्न कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके साथ ही भाई और है, उनसे जो लड़के हैं क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, आप कोर्स कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? सबसे पहले नमस्कार। मैं यहाँ पे डीसी एपी का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, सभी डिपार्टमेंट के लिए सभी कोर्स उपलब्ध है। जैसे एचसीआईटी हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित यह एक कोर्स चलाया जा रहा है जो कि 6 मंथ का होता है। उसमें विभिन्न प्रकार के कोर्स नौकरियों के लिए प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर में ये कोर्स मान्य है। आप युवा हैं, आपको कैसे लगता है कि आगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, किस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और लोगों को क्या कहना चाहिए? आजकल सभी प्रकार के सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर, सभी सेक्टरों के अंदर कंप्यूटर कोर्सेज मांगते हैं। तो कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, उनमें टाइपिंग वगैरह स्पीड हर चीज मान्यता है उसके लिए। तो इसके लिए ये सभी कोर्स बहुत जरूरी होते हैं, 12th क्लास के बाद ही कर लेनी चाहिए। देखो, तो आप युवा हैं, आपके साथ में काफी लड़के खड़े हैं यहाँ पे, कॉलेज में काफी पढ़ते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि कॉलेज तक थोड़ा 12th पास करते ही का पहले कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन कर लेने चाहिए जी, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत ना आए कि उन्हें कोई कंपटीशन एग्जाम में टाइपिंग वगैरह में कोई दिक्कत आए। सेंटर के बारे में कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं और सभी को मैं तो यही गाइड करूंगा कि यहीं से आके कंप्यूटर कोर्स करें। जी, हाँ जी, आपकी क्या राय है कंप्यूटर के बारे में?
जी, मेरा नाम मंजित कुमार है। मैं भी यही कहना चाहूँगा, RCIT में आके किसी भी प्रकार का कोर्स लेना चाहे वो यहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। तो यहाँ का जो वातावरण है, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस हो, किसी प्रकार की कोई असुविधा हो? कोई असुविधा नहीं है, पूरी सुविधा मिलेगी। तो लोहारू आसपास के क्षेत्र में काफी ग्रामीण से लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आए, पहले डेमो लेके देखें, फिर मन करे तो अपना कोर्स लें। यह देता हूँ कि 12th होते ही आप सेंटर में एडमिशन लीजिए, किसी प्रकार का सरकारी नौकरी या प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए कोर्स कीजिए, डिप्लोमा लीजिए और टाइपिंग वगैरह में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकारी नौकरी में कोई जो है टाइपिंग दी जाती है, टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग अच्छे से करेंगे। अभी आप कोर्स कर रहे हो, टाइपिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे? सर मैं कोर्स चल रहा है HSCIT, 6 मंथ की ड्यूरेशन है उसकी, और साथ के साथ टाइपिंग भी सीख रहा हूँ सरकारी नौकरी के लिए। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सेंटर के बारे में? जी बहुत अच्छा सेंटर लोहारू का एकमात्र हरियाणा सरकार द्वारा हर प्रकार के डिप्लोमा की सुविधा है। जी, तो अभी काफी लड़के पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोई सुविधा, कोई असुविधा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है आपको? नहीं जी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। सेटअप की भी सुविधा है, पानी की सुविधा, हर प्रकार के डिप्लोमा, NTT, ECG की हर प्रकार का डिप्लोमा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। काफी युवा बच्चे हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं है, नौकरी तो करना चाहते हैं मगर उसको ये पता नहीं कि क्या करना है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरी में तो ये कहना चाहता हूँ कि +2 करके पहले कंप्यूटर सीखना चाहिए। तो अभी ये युवा लड़के हैं, उनसे बातचीत करवाई है, उन्होंने सेंटर के बारे में बताया है और जो विभिन्न कोर्सेज है, योगा है, ECC है, और भी इनके अलावा जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया है कि यहाँ पे जो सेंटर है उसमें सभी सुविधाएं हैं, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इंटरनेट की सारी व्यवस्था है, खासकर पीने की पानी की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो अभी उनके ओनर है, उनसे बातचीत करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आपके द्वारा एक कंप्यूटर खोला गया है, किस प्रकार के कोर्सेज हैं, क्या क्या व्यवस्था है? सबसे पहले प्रमोद जी, आपके सभी चैनल्स को जो देखने वाले दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार और आपका मैं स्वागत करता हूँ हमारे सेंटर में। ये जो सेंटर, आप जिस सेंटर में आज आप आए हैं, ये हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा द्वारा संचालित है। उसके अलावा हमारा ये सेंटर है HKCL, जो हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो HSBDC डिपार्टमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त यहाँ कोर्सेज करवाए जाते हैं। किस प्रकार के बच्चों को फायदा होगा, किस प्रकार की कोर्सेज करने चाहिए, कौन सी पढ़ाई करने के बाद कोर्स करनी चाहिए, किस किस्म का? कोर्सेज तो जैसे बच्चे 10th पास 12th पास, हमारे पास काफी स्टूडेंट्स कोर्स करते हैं। अभी मैं एट प्रेजेंट की आपसे बात करूं तो जैसे हम CET की बात करते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा जो भर्ती करवाई जाती है ग्रुप C और D को लेकर, तो हमारे ये जो सेंटर है रेड क्रॉस सोसाइटी से हमारी मान्यता प्राप्त है। दूसरा हमारा हरियाणा सरकार से HKCL से जो मान्यता प्राप्त सेंटर है, इनका CET की अगर हम बात करते हैं तो उनमें ग्रुप CD के अंदर SETC पार्ट 1 जो ग्रुप C कल रख के देना पड़ता है, उनको पार्ट 1 में छूट मिलती है। और उसके अलावा हरियाणा के अंदर, हरियाणा से बाहर भी आप अदर स्टेट कहीं भी रेड क्रॉस के डिप्लोमा का कहीं भी पोस्ट जहां पर मांगे जाते हैं वहां उनको लगा सकते हो। और हमारी बहुत से बड़ी संख्या में हमारे विद्यार्थी आज भी सरकारी नौकरी में हमारे डिप्लोमे के साथ, उनके सहयोग के साथ लगे हुए हैं। अभी कई लोग ऐसे सोचते हैं कि BA करना चाहिए, BEd करना चाहिए, MA करना चाहिए, उसको जाकर के नौकरी मिलेगी, तो आपके पास के ऐसे कोर्सेज हैं जो 12वीं के बाद भी नौकरी मिल सकती है? जी, हमारे पास बिल्कुल ऐसे कोर्सेज हैं। गर्ल्स को लेकर जैसे हम बात करते हैं, आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर NTT के कोर्सेज हैं, ECC के कोर्सेज हैं। जो हमारे ECC के कोर्सेज हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा HRM की कुछ भर्तियां की गई थी, निकाली गई थी, वो पोस्ट अभी जारी हुई नहीं है, रिजल्ट उसका हुआ नहीं है, उससे मान्यता प्राप्त हमारे पास कोर्सेज हैं। उसके अलावा भी हम भारतीय संस्थान, जो भारत सरकार से जो संबंधित संस्थान है, उसके द्वारा हम कोर्सेज कराते हैं। उन कोर्स में हम आपको फायरमैन का कोर्स, योगा का कोर्स, उसके अलावा आपको NTT, ECC और है उसका सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। और अभी +2 पास के बाद जो विद्यार्थी जिनकी उम्र 18 वर्ष हो रखी है, जिन्होंने CET के फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, जिनका अच्छा स्कोर कार्ड बना हुआ है CET लेकर, उन सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात कहना चाहूंगा भी, आपने अपने हरियाणा सरकार के अंदर ग्रुप CD का आप जो तैयारी कर रहे हो उसमें SETC पार्ट 1 अगर आपको अपना क्लियर करना है तो आप आइए सेंटर पे। हमारे पास 6 मंथ 1 ईयर ऐसे 2 कोर्सेज है HSCIT के द्वारा, उनके जरिए आपका पार्ट 1 क्लियर होता है। पार्ट 2 में आपको टाइपिंग का टेस्ट देना होता है, जो हमारे द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा बच्चों को बिल्कुल फ्री करवाई जाती है। तो अभी कुछ पेरेंट्स या फिर बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हमें बड़ी नौकरी
कंप्यूटर कोर्सेज करने ऐसे कोर्सेज भी हैं आपके पास में जो कम पढ़ाई में भी ज्यादा हो कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल है। जैसे आप एआई की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास HSCIT के जरिए एआई फीचर्स को लेकर काफी ऐसे कोर्स हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में आपको जाने पर मदद करते हैं। एडवांस एक्सेल्स के कोर्स हैं जिनकी आजकल डिमांड होती है। उसके अलावा जैसे हम गवर्नमेंट के, अभी मैंने आपको बताया, जैसे हरियाणा सरकार के द्वारा भर्ती करवाई जाती है, फायरमैन की भर्ती करवाई जाती है, सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर की भर्ती करवाई जाती है, जिसमें आप आसानी से अपनी जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर आप अपनी जॉब ले सकते हैं। लोहारू क्षेत्र में काफी बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर सेंटर तक नहीं पहुंचते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? हमारे पास काफी संख्या में स्टूडेंट आए भी हैं, काफी लंबे समय से ये संस्थान चल भी रहा है। तो अभी तो हम उनको यही कहना चाहेंगे कि अब अपना समय बर्बाद ना करके जितना जल्दी हो सके आप अपना एक गवर्नमेंट, आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सी संस्थान होते हैं जो बच्चों को लालच देते हैं, हर प्रकार से लालच देने का काम करते हैं। आप अपना समय बर्बाद ना करें। आप एक चीज देखें, हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त सेंटर कौन से है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सेंटर कौन से है जिनमें आप आगे अपनी भर्तियों में उनको यूज कर सकते हो। तो आप, मैं इतना ही कहना चाहूंगा और बाकी आप बताइए। अभी लोहारू क्षेत्र में काफी सेंटर्स ओपन हुए, उसको पता नहीं गारंटी है, मान्यता है या नहीं है, तो लोगों को किस प्रकार से आप जागरूक करना चाहिए, किसे विश्वास देना? देखो, मैंने अभी आपको बताया, विश्वास की बात तो ये है। अब हमारे पास जो संस्थान है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित है। जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित RCIT के प्रशिक्षण केंद्र हैं, उन सभी का जो बच्चों को मतलब अपना कोर्स वर्क पूरा करने के बाद उनको जो डिप्लोमा प्रोवाइड करवाया जाता है, उस डिप्लोमे पर जनरल सेक्रेटरी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच चंडीगढ़ के साइन होते हैं। उसके अलावा हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी के साइन होते हैं और RCIT मैनेजर। और दूसरी बात, हमारे पास जो दूसरा डिप्लोमा है वो HKCL के द्वारा है, हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो डायरेक्ट प्रमोटेड है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा। AI फीचर्स को लेकर HKCL एक लंबे अरसे से काम कर रहा है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सैनी जी भी प्रमोटेड कर रहे हैं, पूरी हरियाणा सरकार उसको प्रमोट कर रही है। तो अभी मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अभी जो विद्यार्थियों ने, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया CET को लेकर, आप किसी भी संस्थान में एडमिशन लें, आप अपना समय बर्बाद ना करें। आप CET के द्वारा और HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा, और एक मैं आपको और जानकारी देना चाहूंगा, हरियाणा सरकार के द्वारा एक केस है 22/043, जिसको हम अदर कनेक्टेड केस बोलते हैं। हरियाणा सरकार मतलब हरियाणा पंजाब हमारे कोर्ट के द्वारा उसमें एक रिलीज की गई थी लिस्ट को लेकर भी, हरियाणा सरकार में इन्हीं सेंटर्स के डिप्लोमे मान्य होंगे। तो आप उस लिस्ट को देखकर ही आप किसी संस्थान में एडमिशन लें, ऐसे अपना समय बर्बाद ना करें। आपके सेंटर में पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ तक है इसके बारे में? अपने सेंटर में पहुंचने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। अपना हमारे सेंटर सुबह 8 बजे ओपन होता है, शाम को 6 बजे तक हमारी कक्षाएं लगती हैं। प्रत्येक बैच हमारा 1.5 से 2 घंटे का होता है। आप किसी भी समय आए, और हम जो नए विद्यार्थी हैं जिनको कंप्यूटर सीखना है, उनको हम 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस भी देने की काम करते हैं। रेड क्रॉस द्वारा फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग शुरू की गई थी, वहाँ अभी तक है या नहीं है, किस प्रकार की कोशिश है? देखिए, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा फर्स्ट एड ट्रेनिंग जो दी जाती है, ज्यादातर विद्यार्थी कंडक्टर लाइसेंस को लेकर वो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रेनिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ सेंटर पर लंबे अरसे से फर्स्ट एड की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है। लेकिन पिछले लॉकडाउन के बाद, अभी जो पीछे लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के जो जिला केंद्र जैसे अपना यहाँ का जो जिला केंद्र है भिवानी, वहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी और ऑनलाइन अटेंडेंस के माध्यम से भी वहाँ आजकल जिला प्रशिक्षण केंद्र द्वारा, DTO साहब द्वारा भिवानी केंद्र पर क्लासेस चलाई जा रही है। जिन भी विद्यार्थियों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग करनी है, वो रेड क्रॉस सेंटर पर आकर अपनी ट्रेनिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं।